हेलो क्लास टेंथ। वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमारे पास चैप्टर है फोर्थ मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे कि चैप्टर का नाम है, इससे ही समझ में आ जाता है कि चैप्टर हमारा कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स, बुक में देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, चलो अब हम इनको सोल्व करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा उसमें स्केयर होना चाहिए, और जो स्केयर का वो होता है ना वेरिएबल, वो वन होना चाहिए। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं है एक भी चीज़ इन दोनों में से, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो चलो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x माइनस 3। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले तो। सो स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट को सोल्व करने में हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। वो आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस आइडेंटिटी में इन डिजिट्स को पुट कर देते हैं। x की जगह हमारा x ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, y है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2x 1। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू, अब हम इसको 2 को इन दोनों से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2x, और 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 6। सो अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और अगर हम ब्रैकेट के उधर की चीज़ को इधर लेके आएंगे तो आपको पता ही होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो जैसे कि अब हमारे पास 2x है, 2x वहाँ पर प्लस में है, सो हमारे पास यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2x। माइनस 6 वहाँ पर माइनस में ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास आंसर। हमारे पास आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, प्लस के से माइनस का कट गया, 1 प्लस 6 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसमें स्क्वायर तो है और जो वेरिएबल है वो भी 1 ही है, क्या है? x। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको इसके नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैविंग डिग्री 2 एंड with 1 वेरिएबल। सो हम इसको कह सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे पास
सोल्व हुआ है इस साइड का इज इक्वल टू में, सो हम एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस साइड का हम सोल्व करेंगे, -2 इंटू 3 -6 और -2 इंटू 6 -2x। सो हमारे पास अब हम इनको इधर लेके आएंगे। सो जैसे कि हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +6, यहाँ पर -2x है, यहाँ पर +2x इज इक्वल टू 0। अब +2x से -2x कट जाएगा और हमारे पास क्या है आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। सो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 हैविंग डिग्री 2 with 1 variable। In this way, this equation is called quadratic equation। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको इन दो क्वेश्चन से ही समझ आ गया होगा, पर कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो उनको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए। वो अटक के खड़े हो जाते हैं कि थोड़ी सी नई चीज़ दिखी, वो सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन ही अलग है। सो स्टूडेंट्स, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाऊंगा, पर आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, इसमें सिर्फ आंसर्स देखने हैं। सो जैसे कि अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है हमारे पास, x-2 x+1 इज इक्वल टू x-1 x+3। सो स्टूडेंट्स, अब हम इनको सोल्व कैसे करेंगे, एक बार इस डिजिट को पूरी को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार पूरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x से कर लेते पहले, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x+1 x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 + 1 -2 इज इक्वल टू। अब इस वाले ब्रैकेट को भी हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x+3 -3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 + 3 -3। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस इज इक्वल टू वाली डिजिट को इधर लेके आएंगे। सो अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2। हमारे पास अब इस साइड क्या है, एक्स स्क्वायर, तो -x स्क्वायर -3x, सो +3x एंड -x + x -3 + 3 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3x + 1। सो स्टूडेंट्स, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 3x + 1 इज नॉट हैविंग डिग्री 2 and in this way this equation is called not a quadratic equation। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x -3 2x + 1 इज इक्वल टू x x + 5। अब हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x + 1 + x, -3 इंटू 2x
माइनस 6x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्केयर x प्लस 5 प्लस 5x। सो अब हमारे पास है 2x स्केयर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाता है एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 20। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास अब स्केयर भी है, डिग्री में 2 है और वेरिएबल भी 1 ही है, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस में 20 इज हैविंग डिग्री 2 विद 1 वेरिएबल। सो अब हम लिख सकते हैं इन दिस वे इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स अब हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्केयर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस में 6x माइनस 1 माइनस x आ जाएगा एंड माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आएगा, 2x स्केयर माइनस 6x माइनस x माइनस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस x माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स उस साइड के डिजिट में हमारे पास अपोजिट साइंस होती हैं, प्लस एक्स स्केयर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसके बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें सिर्फ आपको आंसर्स देखने हैं, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। सो चलो अब आगे देखते हैं। अब हम लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 2 इज हैविंग डिग्री 2 विद 1 वेरिएबल। सो इसलिए हम लिख सकते हैं इन दिस वे इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, जब जो अब तक चलता आ रहा था उससे कुछ अलग है। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्केयर। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसमें हम आइडेंटिटी तो लगा ही सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हम इसमें दूसरा सॉल्यूशन यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे कि इसमें इस साइड वाला तो सेम ही रहेगा, इस साइड वाला पोर्शन, तो इस साइड वाले पोर्शन में क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1। अब बात आती है इस वाले पोर्शन की कि वो अलग तरीका कौन सा है जो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी लगा दी थी, इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम इसको डबल कर लेंगे।
एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। सो इसमें तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे वैसे तो लिखते के साथ ही कि इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। सो अब हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसमें हमारे पास डिग्री नहीं है कोई भी, तो डिग्री तो है क्योंकि डिग्री जीरो नहीं हो सकती, डिग्री जीरो होने पर पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाती है। हमारे पास डिग्री है वन, टू नहीं है। सो अब हम लिख सकते हैं सेवन एक्स प्लस फाइव इज नॉट हैविंग डिग्री टू। इन दिस वे हम क्या लिख सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेवन्थ। सो सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो स्टूडेंट्स जैसे कि अब हमारे पास वहाँ पर स्क्वायर था तो हमने दो बार लिख लिया, अब क्यूब है तो हम तीन बार लिखेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे तो फोर होगा तो हम फोर बार लिखेंगे। इसमें हम लगाएंगे आइडेंटिटी एक्स प्लस टू के होल क्यूब की। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस में टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स टू नहीं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस में y का होल क्यूब इज इक्वल टू में वही सेम रहेगा टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो स्टूडेंट्स अब हम इस आइडेंटिटी में डिजिट को पुट करेंगे। सो x तो हमारे पास x ही है, एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर और y क्या है हमारे पास टू प्लस में थ्री एक्स टू का स्क्वायर प्लस में टू का क्यूब। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस में ट्वेल्व एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एट इज इक्वल टू टू एक्स टू टू एक्स क्यूब माइनस में टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम इज इक्वल टू को हटाएंगे बीच में से, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस में फोर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास डिग्री टू नहीं है, सो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इज नॉट हैविंग डिग्री टू। इन दिस वे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको समझा दिए हैं। अब आप बोलोगे कि एट्थ पार्ट बच गया। सो स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एट्थ पार्ट आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर होता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होता है और ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या कोई और भी दिक्कत आएगी इसे सोल्व करने में, वैसे मेरे को कुछ लग नहीं रहा कि दिक्कत आएगी इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद भी, पर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चंस के ऊपर, एट्थ क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा
ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर अदर चैप्टर्स रैपिड रिवीजन वीडियो।